मशरिक़ वस्ता में हालात लगातार कशीदा बने हुए हैं और अब बड़ी खबर यमन की तरफ से आ रही है। यमन के एक टीवी चैनल ने मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान स्पोक्स पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याहिया अस्सरी के हवाले से बताया है कि फौज के ड्रोन यूनिट ने 4 ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए जुनूबी मकबूजा फिलिस्तीन में 2 अहदाफ को निशाना बनाया है। जी हां, फिलिस्तीन यानी गजा के अंदर जहां पर इजरायली फौजी मौजूद हैं, जहां पर आईडीएफ के जवान मौजूद हैं, जो हिस्सा इजरायल के कब्जे में है, आईडीएफ के कब्जे में है, उस हिस्से को दरअसल हूसियों ने निशाना बनाया है। उस हिस्से को यमन के फौजियों ने निशाना बनाया है और वहां पर इजराइल के फौजियों को नुकसान पहुंचाया गया है। और बाकायदा खुद आप देखिए कि यमन के फौज के जो तर्जुमान हैं जनरल ब्रिगेडियर जनरल याहिया अस्सरी के हवाले से यह जानकारी मिल रही है कि फौज के 4 ड्रोन यूनिट ने ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हुए जुनूबी मकबूजा फिलिस्तीन में 2 ठिकानों को निशाना बनाया है। 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है और जो टारगेट पर इजराइल के फौजी थे, इजराइल का गोला बारूद दरअसल टारगेट पर था और जिस तरह से यमन फौज के तर्जुमान ने बताया कि उनका निशाना सही जगह पर लगा है, उनका टारगेट सही जगह पर हिट हुआ है और इजराइल को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। हालांकि दूसरी तरफ इजराइल का बयान भी आया है और इजराइल का कहना है कि जो ड्रोन्स भेजे गए थे उन्हें मार गिराया गया है। लेकिन यहां पर आप देखिए कि खुद यमन के जो तर्जमान हैं उन्होंने यह दावा किया है कि उनका जो निशाना था, उनका जो टारगेट था वो सही जगह पर हिट हुआ है और इसमें इजराइल का काफी गोला बारूद तबाह बर्बाद हुआ है और कई इजराइल के फौजी जो है वो भी उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि शुरुआती तौर पर यह जानकारी नहीं मिल पाई है कि इजराइल के कई जवान इसमें हलाक हुए हैं या कई जख्मी हुए हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जब यमन की तरफ से यह ड्रोन हमला किया गया उस वक्त फौरन जो सायरन है वो बजने लगा और आईडीएफ के जो जवान थे या इजराइल के जो सिक्योरिटी जवान थे वो एक तरह से पूरे इलाके में भागते हुए नजर आए। जहां पर यह हमला हुआ था वहां पर लगातार सायरन की आवाज सुनी जा रही थी। तो लगातार चाहे हूसी लड़ाकों की बात करें या फिर यमन के जो जंगजू हैं वो लगातार इजराइल को निशाना बना रहे हैं और इस बार आप देखिए कि इजराइल के अंदर ये अटैक नहीं किया गया है बल्कि ये अटैक इस बार गजा के अंदर किया गया है। और आप देखिए कि इस बार जो हमला किया गया है यह दरअसल जुनूबी मकबूजा फिलिस्तीन में किया गया है। फिलिस्तीन का वो हिस्सा जिस पर नाजायज कब्जा इजराइल ने किया हुआ है, उस हिस्से पर जहां पर इस वक्त इजराइल की फौज मौजूद है, जहां पर आईडीएफ के लड़ाके मौजूद हैं, जहां पर काफी तादाद में इजराइल का गोला बारूद एक तरह से रखा गया है, सेफ किया गया है, उस टारगेट को एक तरह से निशाना बनाया गया और वहां पर कामयाब हमला एक तरह से ड्रोन के जरिए किया गया और 1-2 नहीं, ठीक 4 ड्रोन हमले किए गए हैं और ड्रोन के जरिए से इजराइल के इस ठिकाने को तबाह बर्बाद किया गया है। बाकायदा खुद इसकी जानकारी जो मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान हैं ब्रिगेडियर जनरल याहिया अस्सरी ने इसके हवाले से बाकायदा जानकारी दी है और उन्होंने खुद कहा है कि 4 ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए जुनूबी मकबूजा फिलिस्तीन में 2 ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और रिपोर्ट जो निकलकर सामने आई है, इस रिपोर्ट के मुताबिक इन ड्रोन्स में से 3 ने रशराश के इलाके में वाक़े रामून हवाई अड्डे को निशाना बनाया। जी हां, देखिए रामून हवाई अड्डा भी ये दरअसल इजराइल के अंडर में आता है और रामून से ही अपनी कई ये दरअसल एक एयरबेस भी है और इसी एयरबेस से अपनी नापाक हरकतों को इजराइल अंजाम देता है। खासतौर से गजा के अंदर जब बमबारी करनी होती है उस वक्त उसके जो लड़ाके तैयारी हैं यहीं से उड़ान भरते हैं और इसी रामून हवाई अड्डे को इस बार हूसियों ने निशाना बनाया है। इस बार जो यमन के फौजी हैं उन्होंने निशाना बनाया है और उन्होंने बताया कि एक ड्रोन ने नकब नामी इलाके में एक फौजी मरकज को भी शिकार किया है।
तो जितने भी टारगेट थे यमन के निशाने पर, वो दरअसल इजराइल के या तो फौजी ठिकाने थे, इजराइल का एयरबेस था, इजराइल का हवाई अड्डा था, और इसी तरह से वो ठिकाने थे जहां पर इजराइल के फौजी या आईडीएफ के जवान मौजूद थे। और ऐसे ही इलाकों को एक बार फिर से निशाना बनाया है। आपको बताते चले कि रामून हवाई अड्डा बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह भी जो यमन के फौजी हैं उनके निशाने पर था, और इसे भी टारगेट किया गया है। इसके अलावा एक ड्रोन ने नकब नामी इलाके में एक फौजी मरकज को भी, फौजी जो सेंटर है आर्मी का, उसे भी शिकार किया है। याहिया सरी ने ऑपरेशन को कामयाब करार दिया है। जी हां, खुद याहिया सरी जो दरअसल तर्जुमान है यमन फौज के, उन्होंने इस ऑपरेशन को कामयाब बनाया। उन्होंने कहा कि जहां जहां जो जो टारगेट थे उसे एक तरह से ड्रोन ने हिट किया गया है, और ठीक 4 ड्रोन अलग अलग हिस्सों पर इन ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया। एक साथ 4 ड्रोन यमन की तरफ से उड़ते हैं और जाकर ये अपने ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। ऐसे में याहिया सरी ने इस ऑपरेशन को कामयाब करार दिया है। आप देखिए कि यमन के मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने मजीद कहा है कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनी अवाम और उनके जो मददगार हैं या जो मुजाहिदीन हैं, इसके अलावा गजा पट्टी के बाशिंदों की नस्लकुशी और फाकाकशी को रकम करने वाले इजरायली हुकूमत के जराइम के खिलाफ यह हमला किया गया है। और यमन पर इजरायली हुकूमत की जारिहत के जवाब में यह बड़ी कार्रवाई अंजाम दी गई है। ये जिस तरह से सना पर पिछले दिनों हमला किया गया था, जिस तरह से गजा में कत्लेआम किया जा रहा है, जिस तरह से पूरे गजा पर इजराइल अब अपना मुकम्मल कंट्रोल एक तरह से कर रहा है, 70% और 75% से ज्यादा गजा पर इजराइल का मुकम्मल कंट्रोल हो चुका है। और जिस तरह से गजा में नापाक हरकतों को इजराइल अंजाम दे रहा है, इसी के जवाब में यह बड़ा हमला यमन की तरफ से किया गया है। इनका मजीद कहना था कि यमन दर हकीकत अपना मजहबी, अखलाकी और इंसानी फर्ज अदा कर रहा है, और वो फिलिस्तीनी अवाम के साथ अपनी यकजहती और इसके काबिल फ़ख्र मज़ाहमत की हिमायत जारी रखते हुए मौजूदा सूरत हाल में दुश्मन की तमाम कोशिशों और साजिशों को नाकाम बनाने के लिए अपनी हर मुमकिन तवानाई को बरूएकार लाएगा। तो एक बार फिर से यमन की तरफ से दोहराया गया है कि जब तक गजा पर इस तरह के हमले होते रहेंगे, जब तक इजराइल की नीयत जो सना पर खराब है, यमन पर खराब है, जब तक इससे बाज नहीं आएगा इजराइल, तब तक ये कार्रवाइयां लगातार एक तरह से जारी रहेंगी और इसी तरह के हमले इजराइल पर होते रहेंगे। उधर यमन के मुसल्लह अफवाज की अगर बात करें तो उसने हालिया महीनों में 12 ऐलान किया है कि उन्होंने फिलिस्तीनी अवाम की हिमायत और अमरीकी जारिहत के जवाब में रेड सी यानी बहर अहमर और बाज दीगर इलाकों में अहदाफ पर हमले किए हैं। उधर इजरायली हुकूमत की हिमायत और यमन पर मुसल्लत करदा बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश में अमेरिका ने यमनी शहरियों पर 12 हमले किए हैं, जिनमें अब तक दर्जनों यमनी शहरी शहीद हुए और जख्मी हो चुके हैं। ताहम तमाम तर अमरीकी और इजरायली और मगरबी जारिहतों के बावजूद यमन के मुसल्लह अफवाज फिलिस्तीन और गजा की हिमायत का सिलसिला भरपूर अंदाज में जारी रखे हुए। इससे पहले भी आपको याद होगा कि कभी हुसियों के जरिए और कभी यमन के जो लड़ाका हैं, यमन के जो फौजी हैं, उनके जरिए से इस तरह के हमले लगातार होते रहे हैं और इजराइल को लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ा है इससे पहले भी। और आप देखिए कि चाहे बिन गोरियन एयरपोर्ट की बात करें या दूसरे जो इलाके हैं, तल अबीब की खास तौर से बात करें, इन इलाकों में लगातार यमन की तरफ से हमले होते रहे हैं, यमन के फौजी निशाना बनाते रहे और हुसी सबसे ज्यादा परेशान करते रहे बिन्यामिन नेतन्याहू को और इजरायली फौज और आईडीएफ को परेशान करते रहे। और एक बार आप फिर देखिए, इजराइल के फौजी जो गजा में मौजूद हैं, जो फिलिस्तीन के अलग अलग हिस्सों पर मौजूद हैं, मकबूजा फिलिस्तीन में जहां जहां पर अपने अड्डे और बेस बनाए हुए हैं, इन अड्डों को भी निशाना बनाया जाता है। सिर्फ इन्हें हुसी या फिर यमन के जो लड़ाके हैं वही निशाना नहीं बनाते, बल्कि आप देखिए कि हमास और हमास के जो सिक्योरिटी विंग है, अल-क़साम ब्रिगेड की बात करिए, दूसरे जो विंग्स हैं हमास के, वो लगातार टारगेट करते रहते हैं। और सबसे बड़ा जो नुकसान मशरिक़ वस्ता में इजराइल को किसी ने पहुंचाया है, वो हुसियों ने पहुंचाया है। और यमन पर जब से इजराइल ने हमला किया है, उसके बाद से यमन की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और यमन के जो लड़ाके हैं, इसके अलावा हुसी जो लड़ाके हैं, ये सब अब इजराइल के लिए
और बड़ी परेशानी का सबब बनते जा रहे हैं। और यही वजह है कि अब सीधे इजराइल या तल अवीव पर हमला न करके अब जो करीब के टारगेट्स हैं फिलिस्तीन में, जहां जहां पर अपने बेस कैंप इजराइल ने बनाए हुए हैं, उन बेस कैंप को दरअसल टारगेट किया जाता है। उन बेस कैंप पर यमन के जो लड़ाके हैं, यमन के जो फौजी हैं, वो हमला करते हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचाया जाता है। दरअसल ये बेस कैंप बहुत मजबूत है, यहां पर बहुत सख्त सिक्योरिटी का पहरा होता है जो मकबूजा फिलिस्तीन में इजराइल ने बनाए हैं। लेकिन इन सिक्योरिटी के बावजूद आप देखिए कि गौरिला लड़ाई में यमन के लड़ाके और हुसी बहुत आगे हैं। और ये पूरी मंसूबाबंदी के बाद जो इनके एयर बेस होते हैं या इनके जो सिक्योरिटी के बेस कैंप है, उन पर ये हमला करते हैं। और ये पूरे मंसूबाबंदी के बाद ये हमले एक तरह से अंजाम दिए जाते हैं। और इन छोटे छोटे हमलों में इजराइल को बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि आप देखिए कि इस तरह के हमले आए रोज इजराइल पर होते रहते हैं, चाहे वो इजराइल के सरहदी इलाकों की बात करें या फिर मकबूजा फिलिस्तीन की बात करें। फिलिस्तीन के एक बड़े हिस्से पर दरअसल इजराइल ने अब कब्जा कर लिया। और ख़ासतौर से गज़ा की अगर बात करें तो गज़ा में 75% से ज़्यादा आबादी पर और इलाके पर अब इजराइल एक तरह से काबिज हो चुका है। और इन इलाकों में अपने जगह जगह छोटे छोटे नाके बनाए हुए हैं, पूरे पूरे जो बेस कैंप है वो बनाए हुए हैं। और इन्हीं फौजी बेस कैंप पर मौका देखते ही जो हुसी लड़ाके हैं या यमन के जो जंगजू हैं वो हमला करते हैं और इजराइल को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और हालिया हमलों में भी 4 ड्रोन हमले किए गए हैं। और इन चारों ड्रोन हमलों में जिस तरह से अहमद असरी ने बताया है, जो कि तर्जुमान है यमन फौज के, उन्होंने कहा कि उनका जो निशाना था वो सही जगह पे, बिल्कुल सटीक जगह पर लगा है और टारगेट्स को हिट किया गया है, जिसमें इजराइल को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है।